हेलो दोस्तों, टारगेट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति परिचय गणित कक्षा 10 पार्ट 2 लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 5 तक सवाल करा दिए हैं। आज पार्ट 2 में 6 से लेकर बाकी सवाल कराएंगे। चलिए, जो छठा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। अब यहाँ पे हमें दिखाना है, यह है कॉस ए बराबर कॉस बी के, और हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर किसके है? कोण बी के। ठीक है। और जहाँ कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, हमें इनको न्यून कोण रखना है, तो हमें सी, यहाँ पे कौन सा कोण मान लेना है? सी। कौन सा कोण मान लेंगे हम? यहाँ पे कोण मान लेंगे सी मान लेंगे, तो ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। ये दोनों न्यून कोण हो जाएंगे। ठीक है। अब कॉस ए से देखते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है? हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। आप लाल बटे कक्का, लल्लू आम लाया, काला कुत्ता आया। ठीक है। आप कह सकते हैं ये होता है साइन, ये कॉस, ये टैन, ये कॉट, ये सेक, ये कॉसेक। ठीक है। ये होते हैं। अब यहाँ पे कॉस ए बराबर कॉस ए की बात कर रहा है, तो एंगल कौन सा लेंगे? एंगल हम कॉस ए की बात कर रहा है तो एंगल यहाँ से, और इसके सामने वाली साइड क्या हो जाती है? ये लंब हो जाती है, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है। तो कॉस ए बराबर कॉस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? ए सी। आधार क्या है? ए सी बटे कर्ण क्या है? ए बी। कर्ण क्या है? ए बी। इसी प्रकार से अब की बात किसकी बात कर रहा है? कोण बी की बात कर रहा है। कॉस बी बराबर देख लीजिए, कॉस बी। अगर हम अब कॉस बी पे आएंगे तो हमारा ये कोण हो जाएगा। इसके अनुसार इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी। अब की ये लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है। तो कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा? बी सी बटे में, और कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी। कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो ये क्या करेंगे? इस दोनों को बराबर में रख देंगे। कॉस ए बराबर कॉस बी। अब यहाँ पे दोनों के मान रख दीजिए। कॉस ए का मान क्या है? ए सी बटे में ए बी बराबर बी सी बटे में ए बी। अब यहाँ पे देख लीजिए, ए बी से ए बी क्या हो जाएगा? ये ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा क्या? आ जाएगा ए सी बराबर बी सी के। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः कोण ए बराबर कोण बी के। तो ये 6 नंबर का प्रूविंग हो गई। इति सिद्धम। ठीक है। चलिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, तो हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। पहला सवाल है। दूसरा है कॉट स्क्वायर मान निकालना। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले कॉट थीटा का मान कितना दिया है? कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं बी ए सी। ठीक है। अब ये मान लेते हैं, माना कोण ए बराबर थीटा अंश। ठीक है। और बी बराबर कोण बी बराबर कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का। ये ऐसा मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कॉट क्या होता है? कॉट होता है आधार बटे, कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार, हमने कोण इसको माना है, तो इसके अनुसार ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हमें ये साइड निकालनी है। तो ये साइड कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ए सी का स्क्वायर बराबर
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, बी सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है, 7 का स्क्वायर, और बी सी का वैल्यू कितना दिया 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49 हो जाएगा, 8 8 64, ठीक है। अब इनको जोड़ दीजिए तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 13, 6 4 10 11, ठीक है। ये स्क्वायर हटेगा तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना आ जाएगा 113। तो ए सी का वैल्यू कितना आ गया 113, ठीक है। तो हमें ए सी फाइंड हो गया। अब सवाल देखते हैं, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल देख लीजिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, अभी दोनों तरीके आपको बताएंगे। पहला तरीका देख लीजिए, अगर आपको मालूम होगा आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे यूज किया। हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, थीटा है तो थीटा रखेंगे, और इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक और फार्मूला देख लीजिए, हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। अगर हम साइन को उठा के उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और कॉस को उठा के उधर ले जाएं इसी से, तो कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा के और इन फार्मूलों से देख लीजिए, इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉस एक चीज और फार्मूला देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या स्क्वायर ना लगाइए, आप ये भी कर सकते हैं। देखिए कॉट किसके बराबर होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ये कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी रख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा कॉट का वैल्यू देख लीजिए, कॉट क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है आधार है इसमें 7 और लंब कितना है 8, 7 बटे 8 आ जाएगा। अच्छा 7 बटे 8 आ जाएगा, और इसका इस पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 8 अटे कितना हो जाएगा 64। तो ये इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये पहले फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड से देखिए दूसरी विधि देख लीजिए, दूसरी विधि भी बता देते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड मेथड देखिए, अब इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा लंबा जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए इसको हम रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ऐसा है। अब इसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है साइन के वैल्यू क्या होती है साइन लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना दिया है 8, ठीक है, और कर्ण कितना दिया है 100 अंडर रूट में 113। अब इस पे स्क्वायर लगा है तो इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो अपॉन में
यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7, और कर्ण आधार बटे कर्ण कितना है √113 का होल स्क्वायर। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, 1 8 × 64 हो जाएगा, ठीक है, और ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 113 बचेगा। अपॉन में 1 कर दो, इसका एलसीएम रख दो 113, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 सते 49 हो जाएगा, 7 सते 49, और रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा 113, ठीक है। इसके नीचे 1 कर दो, अपॉन में एलसीएम ले लो, ये अब क्या करोगे, यहां पे देखिए 113 एकम 113 हो जाएगा, माइनस इधर 64 आ जाएगा, इधर भी 113 एकम 113 हो जाएगा, माइनस का 49 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इधर ये 113 माइनस 64 बटे में 113 बटे 113 माइनस 49 113। अब 113 से 113 क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 113 माइनस 64 और बटे में 113 माइनस 49, ठीक है। अब 113 में से 49 घटाओगे तो कितना बचेगा, 113 में से 64 घटाओगे 9 4 13, और यहाँ कितना बचा 4, यहाँ कितना बचेगा 113 में से 64 जाएगा तो बचेगा 49, ठीक है, और 113 में से 49 जाएगा तो बचेगा 64। देखिए ये और ये दोनों आंसर एक ही आए। आप जिस विधि से आपको जो विधि आसान लगे उस विधि से आप कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड है, ये पहला मेथड था, ठीक है। ये पहली विधि थी, ये दूसरी विधि है। आप जिस विधि से करना चाहते हैं उस विधि से कर लीजिए। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे रफ करना पड़ेगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं। आइए दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल है इसी का, कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो सिंपल हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉट किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख दीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा, आधार कितना दिया है इसका 7, और लंब कितना दिया है 8। इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 सते 49, 8 अटे 64, ये कॉट थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, 8वां नंबर देखिए क्या है। 8वां सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। आठवां सवाल कह रहा है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। हमें दिखाना है कि ये बराबर हैं कि नहीं है। तो जाइए देखिए सवाल है जैसे 3 कॉट ए बराबर 4 के, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर किसके है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे एंगल बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए
तो ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये कोण सी है, ठीक है, ये 90 अंश का हो जाएगा। अब देखिए तो ये कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 कोण में आ जाएगा। अब देखिए कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, तो हमने कॉट ए की मान निकालना है तो एंगल हम ये वाला लेंगे। अब देखिए आधार कितना है, आधार है 4 है और लंब कितना है, लंब है, आधार 4 है लंब 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 3 4 5 से, या इसको ट्रिपलेट 3 4 5 या ट्रिपलेट से देखे इसको पाइथागोरस प्रमेय, ये ट्रिपलेट है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये ट्रिपलेट से निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, दोनों इक्वल आएंगे। ए सी ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 4 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू कितना दिया है, 3 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौके 16, 3 तरफ को 9, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो रहा है। और ये रूट हटाएंगे, ये रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और ये रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ से भी इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। अब यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, 1 माइनस tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना दिया है 3, आधार कितना दिया है 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ये भी 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 तरफ के 9, 4 चौके 16, इसके नीचे 1 कर दो, अपॉन में 16 एलसीएम ले लो, इधर देखिए 1 प्लस 3 तरफ के 9, 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16। चलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 तरफ के 9 और 4 चौके 16, ठीक है, इसके नीचे 1 कर लो और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 16, इधर भी 1 प्लस 3 तरफ के 9, 4 चौके 16, इसके नीचे 1 कर लो, अपॉन में क्या हो जाएगा, एलसीएम 16। अब देखिए 16 एकम 16 माइनस 9, ठीक है, इधर 16 एकम 16 प्लस 9 एकम 9, इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा बटे में 16, इधर 16 9 25 हो जाएगा बटे में 16, ठीक है। अब दोनों को फॉर्म में लिख लिए, 7/16 25/16, 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/25 ये आ जाएगा। अब हमें दिखाना है, हमें अब राइट हैंड साइड लेंगे, चलिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इधर देख लेते हैं। राइट हैंड साइड इधर कर लेते हैं, क्या है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया है 4, कर्ण कितना दिया है 5 का स्क्वायर, माइनस साइन दिया है लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया है 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, माइनस का 3 तरफ के 9/5 25, दोनों का हर बराबर है, घटा दीजिए, 16 माइनस 9 बटे में 25 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7/25, कितना हो जाएगा 7/25 हो जाएगा, ठीक है। दोनों की वैल्यू देखिए
सेम टू सेम आई है, तो यहाँ पे लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आप कह सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो दोस्तों ये 8 नंबर तक सवाल थे, इसके आगे अगली वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।